समय से राकेश टिकैत अंदर हैं और बंद कमरे में क्या कुछ चल रहा है हम कोई आइडिया नहीं लगा। बनेगा वो करेंगे, जो हमसे बनेगा हम वो करेंगे। मेन गेट पर यहाँ पर बैठक हो रही है, कई बड़े मुद्दों को हम हटाएंगे नहीं हटाएंगे। वो यहाँ अपने गुंडे भेजकर बदमाशियां करा रहे हैं। यहाँ के विधायक सांसद हम पर लांछन लगा रहे हैं। में है क्योंकि अभी भी अंदर बातचीत जारी है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या कुछ हो सकता है। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। लगभग कई घंटों से अभी भी बैठक जारी है डीएम के साथ। राकेश टिकैत यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और मेन गेट पर यहाँ पर बैठक हो रही है कई बड़े मुद्दों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है कि जो यहाँ पर मीटर्स लगे हैं उनको लेकर के भी कई चीज़ें कही गई हैं। इस बीच ऐसा तो नहीं कि बड़ा ही कुछ अंदर चल रहा हो, छोटे छोटे मुद्दों को दिखाने के बीच में इसको भी लेकर के लगातार बातचीत करेंगे। और भी कई तमाम मुद्दे हैं किसानों के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। पर बड़ी बात यह कि घंटों तक बैठक चलना कोई मामूली बात नहीं होती है। बहुत समय से राकेश टिकैत अंदर हैं और बंद कमरे में क्या कुछ चल रहा है हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते। पर क्या कुछ हो सकता है, इन बिंदुओं पर बातचीत कर सकते हैं उन किसानों के साथ जो लगभग यहाँ पर कई समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। युवा किसान भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं जो 7 महीने से यहाँ पर ठहरे हुए हैं। सीधे उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। सुन लीजिए अजय सिंह बिष्ट जी, आने वाले समय में अगर टोल माफ नहीं हुआ और अगर ये बिल, ये जो बिजली के मीटर लगे तो किसान आंदोलनकारी होगा और इस जो भी उत्तर प्रदेश के सभी टोल हैं उनको जाम करने का काम करेगा। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर आप बिजली की खपत कर रहे हैं तो भुगतान किससे होगा? आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? क्या हिंदुस्तान के किसान ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कहा था कि उसको ये 3 काले कानून चाहिए? आप पहले बताइए। हिंदुस्तान का किसान गया था प्रधानमंत्री के यहाँ कि हमें ये कानून दो। ये कानून थोपे गए हैं। ये कानून सरासर किसानों पर तानाशाही करने के लिए, अपने 4-5 उद्योगपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ के गोदाम बना दिए जाते हैं। हजारों करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया जाता है। किसान की हालत देखिए, आज आत्महत्या करने को मजबूर है। कोरोना में किसान जो है मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि चंगासी। हिंदुस्तान का किसान, मैं कहना चाहूँगा, अरे एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अर्थव्यवस्था खा गए, बीएसएनएल बेच दिया, तेल बेच दिया, बेल बेच दिया, रेलवे बेच दी। अब ये किसानी को बेचना चाहते हैं, किसानी को नीलाम करना चाहते हैं। बड़े बड़े गोदामों में असीमित भंडारण करेंगे, किसान क्या करेगा? आज जो किसान है कई बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, तो इस बीच ये भी बताइए, महंगाई को लेकर के विपक्ष हो या सत्ता पक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं जवाबदेही तय कर रहे हैं। वो उन पर टाल मटोली करते हैं, वो उन पर टाल मटोली करते हैं। आपके हिसाब से अब व्यवस्था खराब हो, अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। ये बेतहाशा वृद्धि जो हो रही है पेट्रोल डीजल, ये सीधा असर गांव के जो लोग हैं उनकी थाली पे पड़ रहा है। आज सरसों का तेल 250 रुपया। क्या आप तेल से संतुष्ट हैं? सरसों का तेल जो चला गया है इतना ऊपर, भूखमरी से मर रहा है, युवा रो रहा है। कहाँ है लोकतंत्र? अगर हम किसान आवाज़ उठाते हैं तो हम पर लाठियाँ चार्ज की जाती हैं। मनोहर लाल खट्टर किसानों पर गोलियां चलवाते हैं। टोहाना में किसानों के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं। अरे देश के लोग, ये समझ लो आने वाला समय गुलामी से भी खतरनाक होने वाला है अगर आप नहीं जागे तो। जी, इन्होंने एक बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं जहां जहां जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं कि लाठियां बांधी जा रही हैं, ऐसी चीजें सामने निकल करके आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप भी तो कोई चूक कर रहे हैं कि आप मनोहर लाल खट्टर को घेर लेते हैं या कई ऐसे नेताओं को घेर लेते हैं। क्यों आप ये सब चीजें कर रहे हैं? आपको भी तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा ना। किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है। ठीक है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। 3 काले कानून वापस करे, एमएसपी पर गारंटी दे। किसान दिल्ली जाना चाहता है, हरियाणा में रोक दिया, सिंधु, टीकरी, गाजीपुर,
तो सब जगह अगर किसानों को रोका गया, किसानों को मज़ा नहीं आ रहा। ये तप रहा है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, दिन में ये तपता है, ऊपर से आसमान तपता है, तो सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ। सभी किसान यहाँ जब भी मजबूती से बने हुए हैं। हरियाणा में लोग उनको रोक रहे हैं, जो ये झूठे वादे करके और उनके उद्घाटन कर रहे हैं। गैस नहीं दे पाए, ये कुछ पेट्रोल डीजल उनके दाम कम नहीं कर पाए, तो किसान क्या करेगा? विरोध तो करेगा ही ना। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं, पर देखिए कि सब कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी भी अंदर बातचीत जारी है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या कुछ हो सकता है, कितना अहम यहाँ पर फैसला भी लिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं अंदर खाने। तो सीधे सरकार ने भी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय की है कि जिनको महंगाई ज़्यादा लग रही है तो भैया आप खाना पीना छोड़ दीजिए। बीजेपी के एक विधायक ने ये जवाब दिया है कि अगर आपको महंगाई ज़्यादा लग रही है तो एक काम करिए, इतनी फिक्र है तो खाना पीना छोड़ दीजिए। हम तो खाना पीना छोड़ देंगे, पर वे लूटना छोड़ दो हमें। खाना पीना तो हम छोड़ देंगे, और हमने छोड़ ही रखा। इतने हम खाना पीना नहीं खाने के, इतने इसे गुजरात से पर नहीं पहुँचाने के। आप कह रहे हैं कि वो लूटना छोड़ दें, वो कहते हैं कि हम तो देश की चिंता में इतने व्यस्त हैं कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब डीजल को देख लो, जब भाजपा आई थी, जब 64 रुपए का रेट था, 70-72 का पेट्रोल का था। आज 5 साल अब रेट है 100 के पार। अब नु देखो महंगाई यो महंगाई नहीं, यो 2000 रुपये दे रहा हमें। इसी एक ही डीजल पे ही किसान से, एक छोटा सा किसान, कितना भी छोटा किसान हो, 10 बीघे से तो छोटा ही नहीं, 10 बीघे के किसान को भी ना देने में भी 34-35 हज़ार फालतू जा रहे हैं साल भर में। बिजली के बिल में इन 2 चीज़ों में जा रहे हैं, डीजल में। उन बीजेपी के विधायक को क्या कहना चाहते हैं आप, जो ये बयान दे रहे थे कि भाई महंगाई है तो रोटी खाना छोड़ दें, दूध पीना छोड़ दें। वे सोने के बिस्कुट सटके हैं। मोदी हो या अमित शाह हो या जो भी इनका मंत्री है, किसान अन्न खाएगा, पैदा करेगा, देश को चलाएगा। ये गरीब मजदूर कहाँ जाएगा? ये रोटी का सवाल है, तिजोरी में रोटी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं उद्योगपति के द्वारा। किसान कह रहा है, अन्नदाता कह रहा है कि आप किस हक से ये कह दे रहे हैं कि खाना पीना छोड़ दिए? भैया हम तो खुद उगाते हैं और खुद खाएंगे, तो सवाल तो भाई बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो हशर इनके दोस्त ट्रंप का हुआ है, आने वाले समय में यही हशर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का भी होने वाला है। ये देश तानाशाही से नहीं चल सकता है, ये देश प्यार, सद्भावना, धर्मनिरपेक्षता से चल सकता है। और हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के ये निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। हम बॉर्डरों पर आ चुके हैं, इस सरकार की तानाशाही को उखाड़ने के लिए आ गए हैं। हमने बंगाल में इनको उखाड़ फेंका है, पंजाब में उखाड़ेंगे, और आने वाले समय में किसान निर्णायक होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और बहुत करीबी से बहन, बहुत करीबी से किसान इनके चाल चरित्र को देखने का काम कर रहा है। और ये जवाब जो आपका गुस्सा है, सुनिए किसान भाइयों, इस बार हिंसा नहीं करनी है, इस बार गाली नहीं देना है, इस बार जाकर के वोट देना है। और वोट उसको देना है जो किसानों के साथ खड़ा हो, किसानों के साथ खड़ा हो। चलिए, इस बीच में एक बड़ा सवाल भी पूछ लेती हूँ। आपने 2022 की आपने रणनीति बता दी कि किसानों ने क्या करना है, क्या उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगा। तो कहीं आपको पूरी तरीके से घेरा जा रहा है कि आप एक विपक्ष के कटघरे में कहीं ना कहीं फंस करके रह गए। ममता बनर्जी के पास राकेश टिकैत जाते हैं और भी कई लोगों के पास जाते हैं, तो भैया आप विपक्ष के पास ही कैसे पहुंच जाते हैं? बीजेपी के नेता के पास जाइए, मिलिए, मुलाकात करिए, समझौता करिए। तो हम तो ये कहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो 7 भवन का विज्ञान भवन किसने बंद किया? इनके कृषि मंत्री ने बंद किया। हम तो लगातार कह रहे हैं, क्यों ताऊ आज ये बिल वापस ले लें और हमें गारंटी दे दें एमएसपी पे, हम चले जाएंगे कि नहीं? हम साफ साफ चले जाएंगे। सुनिए, दूसरी बात यहाँ पे हम क्यों जाए उनसे बात करने? वो यहाँ दंगा भड़काना चाहते हैं, वो यहाँ अपने गुंडे भेजकर बदमाशियाँ करा रहे हैं, यहाँ के विधायक सांसद हम पर लांछन लगा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 1 फ़ोन की दूरी है, कहाँ गया वो फ़ोन? 1 कॉल की दूरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और आज वो घड़ियाली आंसू रोते हैं। हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है भाइयों बहनों, जो अपने 7 साल के कार्यकाल में
11 बार रोया हो। इन्होंने तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खा गया। रोता हुआ प्रधानमंत्री क्या इस देश को चला सकता है क्या भाइयों? चलिए, नहीं चला। वाकई अगर आपने बाहुबली किसान की बात करी, किसान 56 इंच किसान सीने वाली बात किसान करने सुनिए वाली सुनिए किसान, किसान गरीब मजदूर किसान सरकारें बनाता है और कालांतर में भी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का काम किया है और हम फिर से दिखाएंगे। और ऐसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री, आज बॉर्डरों पर संख्या कितनी हो गई शहीदों की? आज बॉर्डर पे 500 से अधिक किसान शहीद हो गए। इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आई? दया नहीं आई जिस प्रधानमंत्री को, उससे क्या उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री किसानों के लिए काम करेगा? चलिए, आपने आप सब मुकालते में हैं। मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि जिसकी उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इंतहा ही न थी, वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे मसीहा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया। जिस गंगा पुत्र ये कहते थे कि मैं गंगा ने मुझे उत्तर प्रदेश में बुलाया है, उसी गंगा में लाशें तैरती हुई मिली हैं, हमारे भाइयों बहनों की लाशें, और उन लाशों पर से भी इन्होंने कफन चुराने का काम किया है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इतनी संवेदनहीन सरकार कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई। किसानों के बोल हैं, जो किसानों के बोल हैं, जो लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि तमाम उन मुद्दों पर भी आवाज उठाएंगे जो इस देश के लिए है, और उन तमाम मुद्दों पर भी आवाज उठाएंगे जो किसानों के लिए है, जमीनी स्तर पर हालात है। ये सभी किसान अब क्या लाठी लेकर के क्या कहना चाहते हैं सरकार से, बताइए। लाठी लेकर किसान कहना क्या चाहते हैं? सरकार हमारी बात सुन ले जल्दी से जल्दी, संग्राम की तैयारी है। अच्छा, संग्राम की तैयारी है। हाँ, पीछे हटने वाली तो कोई कौन हट रहा पीछे? लगता है कि अगर जैसी बैठकें अभी भी हो रही हैं और लगातार यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात हो रहा है, बढ़ भी रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है? आप लोग क्या करेंगे अपनी तरफ से, मैं ये जानना चाह रही हूँ। बनेगा वो करेंगे, जो हमसे बनेगा हम वो करेंगे। जो बन पड़ेगा वो हाँ? करेंगे। हम हटाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं। नहीं हटेंगे। आगे बढ़ेंगे, हटने का तो नाम ही नहीं है। चाहे जान चली जाए, हमारे इतने किसान शहीद हो गए और हम और शहीद हो जाएं, कुछ भी हो जाए, मगर हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। छोड़ो। तो ये लगातार चीजें निकल करके किसानों की तरफ से बहुत सारे मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं, पर बड़ी बात ये भी है कि 2022-2024 किसानों को दिख रहा है, और वो कहीं ना कहीं चुनौती के तौर पर सरकार के सामने जो है कहीं ना कहीं पेश करने वाले हैं। ये बड़ी चीजें हैं। लगातार आपको किसानों से जुड़ी हुई अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए